So in last lecture we have studied sequence. In this lecture we will start with series. So let A1, A2, A3 dot An be a given sequence. अगर A1, A2, A3, A4 ऐसे ही n तक कोई सीक्वेंस है, so then the expression A1, A2, A3 plus dot An is called the series associated with the given sequence. मीनिंग क्या है इसका कि अगर कोई सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 डॉट An आपको दिया गया है तो कॉमा हटा कर आप प्लस या माइनस कर दो, सीक्वेंस था वो सीरीज में बदल जाएगा. ओके, तो सीक्वेंस को सीरीज में बदलने के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस कॉमा विथ प्लस और माइनस साइन. ओके, इस सीक्वेंस का फाइनाइट और इनफाइनाइट हम डिसाइड करते थे, उसी तरह सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होगा. अगर सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो सो सीरीज फाइनाइट होगी. अगर उसके नंबर ऑफ टर्म्स स्पेसिफाइड नहीं हो देन द सीरीज इज इनफाइनाइट सीरीज. ओके, सीरीज को हम जनरली सिग्मा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इस तरह से हम लिखते हैं, मैं बताता हूँ आपको. सो अगर सीरीज कोई A1, A2, A3 से लेकर An तक दिया हो तो उसको हम लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. अगर An तक दिया हो तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ये होता है सिग्मा का साइन. ओके, यहाँ लिखेंगे K इक्वल टू 1 टू K इक्वल टू एंड यहाँ लिखेंगे AK. मीनिंग क्या है, AK का मीन्स K की जगह हम K को हम रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, K को हम रिप्लेस कर सकते हैं. K की जगह 1 आएगा, K की जगह 1 हो सकता है, K की जगह 2 हो सकता है, K की जगह 3 हो सकता है. अगर हम सिग्मा लगा दें, इसका मीनिंग होता है अगर हम सिग्मा लगा दें विथ K इक्वल टू 1 टू n, डैट मीन्स K की जगह पहले 1 रखेंगे हम. K की जगह पहले क्या रखेंगे, 1, देन प्लस का साइन. फिर K की जगह हम रखेंगे 2, फिर प्लस का साइन. फिर K की जगह हम रखेंगे 3, फिर प्लस का साइन. फिर K की जगह रखेंगे 4, फिर प्लस का साइन. इसी तरह K की जगह लास्ट कहाँ तक जाएंगे, n तक. तो यहाँ मीनिंग होता है सिग्मा मीन्स प्लस, सिग्मा मीन्स प्लस. आई एम रिपीटिंग, सिग्मा मीन्स प्लस. और यहाँ पर जो मीनिंग है K इक्वल टू 1, मतलब मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, n तक. इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि दिया हुआ है सिग्मा AK 1 to 4, that means K इक्वल टू 1 to 4, that means पहले हम A लिखेंगे, K की जगह 1, सिग्मा का मीन्स था प्लस. फिर A 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, प्लस 3 के बाद 4. कहाँ तक जाना है हमें, 4 तक. तो हम यहाँ रुक जाएंगे. एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं. सिग्मा इज K स्क्वायर वेयर K इज 1 to 5, डैट मीन्स K की जगह मैंने बताया पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे. जो भी है K की जगह केवल 1 प्लेस करना है, K की जगह 1 हमें रख देना है. ओके, सो K की जगह हमने 1 रखा, स्क्वायर पहले से स्क्वायर रहेगा अपना.
सिग्मा प्लस देगा आपको। सिग्मा का मीनिंग प्लस 1 से कहाँ तक, 5 तक। फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, ठीक है। और इसको आप प्लस भी कर सकते हो, 1 + 4 + 9 + 16 + 25, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 30, 30 + 25 55। जो भी आप सीक्वेंस लिखते हैं उसमें जो नंबर्स आते हैं उन्हीं को हम टर्म बोलते हैं। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 ... सो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस में ये पहला टर्म है, ये टर्म है ये। सो ये सीक्वेंस है और ये सभी टर्म्स है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 और मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द फर्स्ट टर्म, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म इज 5। टेल मी द फोर्थ टर्म, तो आप गिनोगे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 11। टेल मी द सेवेंथ टर्म, तो आप जाएंगे 5 7 9 11 13, 13 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद 17, तो सेवन टर्म क्या होगा 3 3 6, सेवन टर्म 19, सो 19 विल बी 1 2 3 4 5 6 7, 17 विल बी आंसर। होप कि आपको टर्म क्लियर हो गया होगा। सीरीज क्या है, बस सीक्वेंस को, कॉमा को आप प्लस या माइनस से रिप्लेस कर दो, वो हो जाएगा सीरीज। ओके। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा का मीनिंग प्लस होता है। एक के अगर लिखा हुआ हो एक के, ओके, के मीन्स यहाँ के वेरिएबल है, के को आप रिप्लेस कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक रिप्लेस करेंगे? 1 से लेकर n तक, 1 से लेके n तक रिप्लेस करेंगे इसको, और स्टार्ट करेंगे 1 से और प्लस करते हुए n तक लिखेंगे। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। द राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। सो देयर इज अ सीक्वेंस, मैंने बताया था सीक्वेंस को आप फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट होता है, दैट मीन्स दैट सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन। द सीक्वेंस बाय द फॉर्मूला, सो दिस इज अ प्रोग्रेशन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, दैट मीन्स मैंने बताया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स A1। आप क्या करेंगे, यहाँ n था तो यहाँ n था, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। मैंने क्या किया, n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा। सो बाय बोडमास रूल, प्लस और मल्टीप्लाई में पहले हम मल्टीप्लाई को, सो बाय बोडमास रूल प्लस और मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे। सो 2 × 1 2 + 5 = 7। नेक्स्ट टर्म A2। सो A2 इज 2, n की जगह 2 रखेंगे, +5, 2 × 2 4 + 5 = 9। थर्ड टर्म A3, 2 × 3 + 5 6 + 5 11। we have to find first 3 terms. so A1 is 1, n की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1/4, 1 - 1 0, 0/4 0। n की जगह 2 रखेंगे हम, 2 - 1/4, डेट मीन्स 1/4। 3 रखेंगे n की जगह, 3 - 1/4, डेट मीन्स 2/4, डेट मीन्स 1/2। ये कटेगा हमारा 1 और 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय।
हमें क्या करना है, ये सीक्वेंस का 20वां टर्म निकालना है। वेरी सिंपल, बस हम n की जगह क्या करेंगे, हमें 20वां निकालना था, n की जगह हमने 20 रखा, तो हम यहाँ पर भी 20 रखेंगे n की जगह। 20 - 1, 2 - 20 एंड 3 + 20, सो 20 - 1 19, 2 - 20 -18। गलती मत करना आप, 18 मत लिखना। अगर ये आपको क्लियर नहीं है कि -18 कैसे हुआ, सो आप याद रखें कि जब भी एक प्लस एक माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो 20 में 2 घटा दिया 18 हुआ, और बड़े का जो साइन होगा वो लगा देना, बड़े का जो साइन होगा वो लगा दिया। नेक्स्ट 20 × 3 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मैं कर देता हूँ इसको, तो 19 18 का मल्टीप्लाई आया 342, एंड देन 342 × 23, 23 × 2 46, 23 × 4 96, 92, 4 96, 9 23 69 and 9 78. So this is 7866 plus into minus 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 into plus minus. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एन हमें 7 टर्म निकालना है। हम क्या रखेंगे, एन की जगह 7 रखेंगे। 7 स्क्वायर 2⁻7, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 को 2 बार लिखना है। 2⁻7 मीन्स 2 को 7 बार लिखेंगे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ओके, 7 × 7 49, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 128 आंसर। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज n is n-1/2n+1, फाइंड a6। सो a6, तो हम n की जगह 6 रखेंगे। 6 - 1, 2 × 6 + 1, 6 - 1 5, 2 × 6 12 + 1 5/13। an इक्वल टू -1 to power n - 1 into n³ हमें निकालना है a9। वेरी सिंपल, n की जगह 9 पुट कीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस n की जगह 9 -1, n की जगह आ जाएगा 9 -1, n की जगह 9 to cube। सो -1 9 - 1 8 एंड 9 × 9 × 9। जब भी माइनस का पावर इवन होता है, -1 का पावर इवन हमेशा 1 होगा। कैसे, यहाँ देखिए, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, दैट मीन्स ऑल प्लस। 9 × 9 81, 81 × 9 729। सो आंसर इज 729। सपोज सेम क्वेश्चन में आपको बोले कि आप सीरीज लिखिए, राइट द सीरीज। सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज के लिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से। सो a1, n की जगह हमने 1 रखा, 1 का क्यूब -1 1 - 1 0 × 1। किसी भी चीज़ का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, चाहे वो कुछ भी हो। 2 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 10 का पावर 0 1, 15 का पावर 0 1, 2000 का पावर 0 1, 5 लाख का पावर 0 1। आपका पावर 0 1 होगा, गधे का पावर 0 1 होगा, -1 का पावर 0 1 होगा, तो 1 × 1 1। a2 -1, n की जगह 2, सो -1 2 - 1 1, 2 × 3 2 का पावर 3 8, सो -1 का पावर 1, -1 1 बार लिखेंगे, और ये 8 -8। a3 -1 3 - 1, n की जगह 3। ओके, n की जगह यहाँ n था, n की जगह यहाँ 3 आएगा, यहाँ n था, यहाँ n की जगह 3। क्यों? क्योंकि हम यहाँ n था, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 प्लेस होगा। सो -1 3 - 1 2, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27। मैंने बताया थोड़ा देर पहले, -1 का पावर अगर इवन हो तो 1 होता है। कैसे? -1 × -1 1।
सो 1 इंटू 27 इक्वल टू 27, -1, 4 - 1 3, 4 का क्यूब, और है ये -1 इंटू -1 इंटू -1, अब 4 का क्यूब हो गया 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -1 इंटू 64, दैट मीन्स -64. Sequence is 1, -8, -27, -64. नेक्स्ट क्या आएगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डेट मीन्स 125, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ये हो गया हमारा सीक्वेंस. और अगर आप सीरीज निकालना चाहते हैं तो बस कॉमा को आप प्लस से रिप्लेस कर देंगे, वो हो जाएगा सीरीज. क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस को प्लस से रिप्लेस नहीं करेंगे, कॉमा को क्यों रिप्लेस करना है. -8, कॉमा जहाँ है हटा के प्लस लगा देना है, +27, -64, +125, डॉट डॉट डॉट. an इज n इंटू n - 2 बाई n+3. ये 20 निकालना है, बस n की जगह 20 रखिए. 20 इंटू 20 - 2, 20 + 3, 20 इंटू 18, 20 + 3 23, 18 इंटू 20 360 बाई 23. आंसर. राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. Write the first 5 terms of sequence, and sequence is an -1 where n is greater than 2. यहाँ एक इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि जो n का वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा. मतलब n की जगह हम 1 नहीं रख सकते, यहाँ पर n की जगह 2 भी नहीं रख सकते हैं. हमें जो n लेना है वो 2 से बड़ा होना चाहिए. ओके, सो हम 2 से बड़ा क्या होगा? नेक्स्ट टर्म 3. सो n की जगह हम 3 रखेंगे. 3 - 1, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. 3 - 1 -1. ध्यान से, ये जो n है नीचे है, साथ में गुना नहीं है, नीचे है. ये टर्म, जो टर्म होता है an हम लिखते हैं, an लिखते हैं, a1 लिखते हैं, a2 लिखते हैं, an - 1 लिखते हैं. वहाँ पे ये दिया गया है. सो 3 - 1 2, a2 -1, a2 कहीं दिया हुआ है क्या? यहाँ देखिए, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2. मीनिंग a1 का वैल्यू भी 2 है, a2 का भी वैल्यू 2 है. तो a2 वैल्यू क्या है? 2 है. हम एक 2 जगह 2 रख दिए. 2 - 1 इक्वल टू 1. नेक्स्ट a4, n की जगह 4 रखेंगे. n की जगह हम क्या रखेंगे? n की जगह हम क्या रखेंगे? 4 - 1 -1. 4 - 1 3 -1. a3 की वैल्यू निकाले हमने. क्या निकाला? a3 की वैल्यू क्या आई थी? 1. 1 - 1 0. a5 -1. a4 की वैल्यू कितनी आई है? 0. 0 - 1 -1. सो सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म -1, डॉट डॉट डॉट. अगर आपसे सीरीज पूछता है कि सीरीज लिखिए तो आप क्या करते हैं? 2 + 2 + 1 + 0, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, -1, डॉट डॉट डॉट. जिस विल हम लोग देखेंगे फाइबोनाची सीक्वेंस, और ये काफ़ी स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है. इसको हम लोग देखते हैं. इन सम केसेस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सच एज 1 1 2 3 5 8 हैज नो विजिबल पैटर्न. यहाँ पर 1 1 2 3 5, और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा.
देखिए 1 1 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 8 - 5 8 - 5 3। सो डिफरेंस भी देखिए 0 1 2 3 4 मिलता है तो सही था, बट 0 1 1 ये 1 रिपीट हो गया। अगर 1 रिपीट हुआ, 0 एक बार था, 1 2 बार हुआ, 2 भी 3 बार होता तो एक पैटर्न फॉलो हो सकता था, बट हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, फिर भी इसे सीक्वेंस बोला गया है। हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, फिर भी इसे अगर सीक्वेंस बोला गया है, डैट मीन्स कि कोई तो पैटर्न होगा जिसे हमें खोजना है। ध्यान से देखेंगे तो हमें एक पैटर्न इसमें मिलेगा, एंड डैट इज 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। डैट मीन्स कोई भी टर्म सेलेक्ट करेंगे और उसके प्रीवियस टर्म में अगर प्लस करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। आई होप कि आपको सीरीज समझ में आया होगा, फिबोनाची सीक्वेंस आप समझ गए और हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिया इस पर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेशन के बारे में, एंड वी विल स्टार्ट विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।